हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि शो दैट सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर सी, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है बेटा, शो दैट सी ओवर सी इज ए वेक्टर स्पेस। कई राइटर इसको ऐसे भी लिखते हैं। सबसे पहला आप देखो सेट ऑफ द वेक्टर क्या दिया हुआ है, हल करने जा रहा हूँ। सी गिवन दैट सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं इसी तरह के होते हैं ना। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू द आर इज ए सेट ऑफ द वेक्टर। क्लियर है ना। दूसरी बात, सी के अंदर दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कवर होते हैं एंड सो ऑन, प्लस माइनस वन प्लस के आर उल्टा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, 1/√2 प्लस के आर उल्टा, दुनिया के सारे नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी से। ओके, ठीक है ना। आपको फील्ड क्या दे रखा है? फील्ड, गिवन फील्ड मेरे को क्या है भाई? गिवन फील्ड भी मेरे को दे रखा है। गिवन फील्ड एफ बराबर वो दे रखा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सेम दिए हुए हैं। ओके, हमें प्रूफ करना है कि सी ओवर सी इज ए वेक्टर स्पेस। नंबर एक, कंडीशन नंबर 1। पहले वेक्टर एडिशन की बात करता हूँ। वेक्टर एडिशन, फंडामेंटल डेफिनेशन ये थी कि अगर मान लिया जाए कोई एलिमेंट u वो v के अंदर हो और कोई दूसरा एलिमेंट भी सेट ऑफ द वेक्टर का एलिमेंट हो, तो मेरे पास u प्लस के v बिलोंग्स टू द v होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन के अंदर v बराबर क्या दे रखा है आपको? c दे रखा है, यानी दे रखा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखते हुए आ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप नए हो तो प्रॉब्लम होगी। ओके, वेक्टर एडिशन था कि u वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए, v वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का एडिशन भी उसी के अंदर आना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट लो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के। सपोज दैट, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट कोई भी दो एलिमेंट जो आपका दिल चाहता है, सपोज दैट x प्लस के आयटा y कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। मैंने कहा दूसरा एलिमेंट कहा कि x1 प्लस के आयटा y1, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। अगर मैं u को जो है u इज इक्वल टू एक्स प्लस के आयटा y मान लूँ, बेटे बात नहीं, हेलो, v इज इक्वल टू, बेटे बात नहीं, x1 प्लस के आयटा y1 मान लूँ, तो दोनों को जोड़ूँ अगर मैं u प्लस के v करूँ, मेरे पास निकलता है x प्लस के आयटा y प्लस के x1 प्लस के आयटा y1। जोड़ा मैंने, रियल नंबर के साथ जोड़ा, x प्लस के x1 प्लस के आयोटा y प्लस के y1। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं निकल कर के आया? सोचो ना आप। सपोज दैट x प्लस x1 x है प्लस के आयोटा y प्लस y1 इज इक्वल टू y है। लौट करके तो कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन तो पास हो चुकी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। नंबर 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है कि एक एलिमेंट अल्फ़ा जो है वो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट वेक्टर का होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई जो है अल्फ़ा इंटू यू जो है वो वेक्टर के अंदर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ जो है मान अल्फ़ा जो है वो फील्ड क्या दे रखा है आपको? एफ दे रखा है ना, सी दे रखा है ना। अल्फ़ा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और यू जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखा है आपको, तो दोनों का मल्टीप्लाई एफ इंटू सॉरी अल्फ़ा इंटू यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ जो आपका दिल चाहता है, जो भी आपका दिल चाह रहा है। ओके, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर उठा
ए प्लस आर्टा बी उठा लिया, हर एक के लिए वैलिड होगी बात, कहीं भी फ्लॉप नहीं हो सकता। आपने कहा कि सर ए प्लस आर्टा बी बिलोंग टू द फील्ड सी, सही बात है। यू की वैल्यू सर आपने ले रखी है एक्स प्लस के आर्टा वाई बिलोंग टू द सी है। ये फील्ड ये वेक्टर दोनों की गुना करो आप। जैसे ही मैं अल्फ़ा यू निकालूंगा, अल्फ़ा यू का मतलब है ए प्लस आर्टा बी की गुणा करूँगा यू प्लस एक्स प्लस आर्टा वाई के साथ में, देखता हूँ क्या निकलता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस आर्टा बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स प्लस आर्टा वाई के साथ। कितना निकला? ये निकल गया बेटा ए एक्स प्लस के आर्टा ए वाई प्लस के आर्टा बी एक्स माइनस आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 रख दिया मैंने, माइनस के बी वाई। रियल पार्ट एक तरफ करो इसके अंदर से, इमेजनरी एक तरफ करो। कितना निकल गया? ए एक्स माइनस के बी वाई रियल पार्ट, प्लस के आर्टा कॉमन लिया, ए वाई प्लस के बी एक्स। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकल करके आया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया ना। जब कॉम्प्लेक्स नंबर निकल चुका बिलोंग टू द सी है, यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पास। अगले वाले की बात करते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 A1। अगला था कि अगर मान लिया u प्लस के v प्लस के w बराबर होना चाहिए u प्लस के v प्लस के w के, और u कोमा v कोमा w जो है वो वेक्टर के एलिमेंट हो, और वेक्टर v इक्वल टू दे रखा है मेरे को c, यानी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। लो भाई, आप अगर x की वैल्यू u की वैल्यू आप x प्लस आर्टा वाई रखते हो, प्लस v की वैल्यू x1 प्लस के आर्टा y1 रखते हो, और प्लस w की वैल्यू x2 प्लस के आर्टा y2 रखते हो, और आप इनको इधर से जोड़ते हो, आपके पास निकल कर के आएगा x1 प्लस के x प्लस आर्टा y प्लस के y1, और फिर प्लस होगा x2 प्लस के आर्टा y2। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे कितना निकल कर के आएगा? x प्लस के x1 प्लस के x2 प्लस आर्टा y1 प्लस के y प्लस के y2, ये निकलेगा ना। क्या निकल रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर निकल रहा है। इधर जोड़ करके देखता हूँ, बराबर u की वैल्यू डाली x प्लस आर्टा वाई, प्लस अगले दो जोड़े x1 प्लस के आर्टा y1 प्लस x2 प्लस के आर्टा y2। जब मैं इसको जोड़ूंगा कितना निकल करके आएगा बेटा? x प्लस आर्टा वाई तो ये है ही, प्लस ये होगा x1 प्लस के x2 हो जाएगा ना, प्लस आर्टा y1 प्लस के y2 हो जाएगा। फाइनली जोड़ करके क्या ये नहीं निकल करके आएगा? x प्लस x1 प्लस x2 प्लस आर्टा y प्लस के y1 प्लस के y2। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? दोनों बराबर नहीं आ रहे, कंडीशन तो पास हो चुकी। अगले वाली देखता हूँ। A2 थी मेरे पास बेटा कि देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द वेक्टर v सच दैट 0 प्लस के u इज इक्वल टू होना चाहिए u प्लस के 0 इज इक्वल टू होना चाहिए u, और 0 जो होता था मेरे पास वो होता था एडिटिव आइडेंटिटी। पहले तो ये देखो, क्या 0 को मैं 0 प्लस आर्टा 0 नहीं लिख सकता? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या बिलोंग टू द सी होएगा? ओके, u अगर मैं कोई भी जनरल वैल्यू x प्लस आर्टा वाई ले लूँ, जोड़ करके देखूँ मैं 0 प्लस के 0 आर्टा प्लस x प्लस के आर्टा वाई, क्या लौट करके मेरे पास x प्लस आर्टा वाई नहीं आ रहा? क्या आ रहा है ना। और x प्लस आर्टा वाई क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या बिलोंग टू द सी। कंडीशन तो फिर पास हो चुकी। अगले वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं भाई। अगले वाली कंडीशन थी मेरे पास, नेक्स्ट कंडीशन कि ये होना चाहिए मेरे पास, ये हटा लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, अब देखते हैं। अगले वाली कंडीशन थी मेरे पास कि जिसको मैं A3 बोलता था कि भाई u प्लस माइनस के u बराबर 0 होना चाहिए,
और 0 बिलोंग टू द वी होना चाहिए, और यू भी वी के अंदर से हो, वेक्टर के अंदर से, माइनस के यू भी वेक्टर के अंदर से हो। गिवन यहाँ क्या दे रखा है बेटा आपको, क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ गिवन है कि सी जो है ना वो वी है और फील्ड भी जो है ना वो सी है, दोनों बराबर हैं। ओके, आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ कोई भी, सपोज दैट यू इज इक्वल टू, आपने एक्स प्लस आल्टा वाई उठा लिया, तो एक्स प्लस आल्टा वाई बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, है ना। अगर मैं माइनस का यू करता हूँ, माइनस एक्स माइनस आल्टा वाई, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस आल्टा वाई प्लस माइनस एक्स माइनस आल्टा वाई, आप कहोगे सर एक्स माइनस एक्स प्लस आल्टा वाई माइनस के वाई बराबर 0 प्लस के 0 आल्टा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंडीशन तो फिर पास हो रही है यार, आपके सामने है। ओके, अगले वाला देखता हूँ। अगले वाली प्रॉपर्टी थी बेटा A4 कि u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस यू के, और फॉर ऑल u और v जो है ना ये वेक्टर के यानी इसी के एलिमेंट होने चाहिए। लगाओ आप कंसेप्ट, अगर मैं u को जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आल्टा वाई ले लूँ, और v को जो है कोई दूसरा x प्लस आल्टा वाई x1 प्लस के आल्टा y1 ले लूँ, तो क्या जोड़ करके मेरे पास x प्लस के x1 प्लस आल्टा y प्लस के y1 नहीं आ रहा क्या। और अगर मैं इधर की बात करूं, इधर मैं लूँ x1 प्लस के आल्टा y1 प्लस x प्लस के आल्टा y लूँ, क्या जोड़ करके सेम नहीं आ रहा क्या मेरे पास, x प्लस के x1 प्लस आल्टा y प्लस के y1 नहीं आ रहा क्या। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है, प्योर मैथमेटिक्स है कि सर x प्लस के x1 बराबर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, x1 प्लस के x, दो नंबर को कैसे भी जोड़ लो बात वैलिड होती है। अगले वाली कंडीशन थी बेटा मेरे पास M1 कि अगर एक एलिमेंट मेरे पास फील्ड का हो, एक एलिमेंट u प्लस के v बराबर होना चाहिए था मेरे पास अल्फ़ा u प्लस अल्फ़ा v, और अल्फ़ा जो है वो फील्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और u और v भी कॉम्प्लेक्स ही होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन था अल्फ़ा u प्लस के v बराबर अल्फ़ा u प्लस अल्फ़ा v, और अल्फ़ा तो फील्ड का एलिमेंट हो और u कोमा v वेक्टर के एलिमेंट हो। फील्ड तो मेरे को c दे रखा है, फील्ड भी c दे रखा है, r भी c दे रखा है, करके देखना भाई। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू a प्लस आल्टा b ले लूँ, a प्लस आल्टा b ले लूँ, u की वैल्यू में x प्लस के आल्टा y लूँ, और v की वैल्यू में x1 प्लस के आल्टा y1 ले लूँ, और इनको जोड़ करके मल्टीप्लाई करूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, लौट करके मेरे पास पहले इसको हल कर लो, a प्लस आल्टा b तो ये निकला, यहाँ से कितना निकला x प्लस के x1 प्लस के x प्लस आल्टा y प्लस के y1। ओके, ये हमेशा निकल करके आएगा बेटा a प्लस आल्टा b x प्लस के आल्टा y प्लस फिर मैंने यहाँ से a प्लस आल्टा b, और ये हो गया मेरे पास कितना x1 प्लस के आल्टा y1। यहाँ से आप इसमें से अगर a प्लस आल्टा b कॉमन ले लोगे तो कितना निकल करके आएगा x1 प्लस के x प्लस आल्टा y प्लस के y1 नहीं होगा क्या। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है यार, बिलोंग टू द सी, कंडीशन तो फिर पास हो रही है। अगले वाली चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अगले वाली कंडीशन थी आपके पास वेक्टर स्पेस के लिए, क्या कंडीशन थी कि अगर M2 जिसको बोलता था M2 कंडीशन थी आपके पास कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू, और अल्फ़ा और बीटा तो फील्ड का एलिमेंट हो और जो है ना यू वेक्टर का एलिमेंट हो। यहाँ आपको एफ बी सी दे रखा है और वी भी सी दे रखा है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फील्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से उठाओ, फील्ड के दो एलिमेंट। आपने कहा सर मैं a प्लस आल्टा b उठा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सर मैं अगले वाला c प्लस आल्टा d उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उठा ले बेटा। अगर आप इसकी गुणा x प्लस आल्टा y से करते हो कितना निकलता है, ये निकलता है a प्लस के c प्लस आल्टा b प्लस d की गुणा आप कर रहे हो x प्लस आल्टा y के साथ में,
देखो आप गुणा करके देखो, जब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा ए प्लस के सी एक्स प्लस के आल्टा वाई। जब इसकी गुणा आप इसके साथ में करोगे प्लस आल्टा बी प्लस के डी एक्स प्लस के आल्टा वाई, ये निकलेगा ना। अब इधर देखो आप, दूसरी तरफ देखता हूँ, अल्फ़ा इंटू यू, अल्फ़ा की वैल्यू तो ये है, ए प्लस आल्टा बी की गुणा करो आप किसके साथ में, यू की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आल्टा वाई है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सी प्लस आल्टा डी है, गुणा करना एक्स प्लस आल्टा वाई के साथ में, वही नहीं निकल रहा क्या। देखो ना दोनों सेम नहीं है क्या। आप क्या कहोगे, अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर कितना हुआ, अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू, कंडीशन फिर पास, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगले वाला चेक कर लेते हैं भाई, M3 मेरे पास कितना था बेटा, M3 की कंडीशन थी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए था अल्फ़ा बीटा इंटू यू के, और अल्फ़ा और बीटा तो फील्ड के एलिमेंट हो और यू वेक्टर का एलिमेंट हो। यहाँ फील्ड भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। करना गुना भाई, अगर अल्फ़ा को मैं ए प्लस आल्टा बी ले लूँ और इसकी मल्टीप्लाई बीटा को मैं जो है सी प्लस आल्टा डी ले लूँ और इसकी मल्टीप्लाई एक्स प्लस आल्टा वाई से करूँ, देखो आप तीनों गुणा में है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एसोसिएटिविटी लगाने के बाद ए प्लस के आल्टा बी और सी प्लस के आल्टा डी और एक्स प्लस आल्टा वाई, नहीं लिख सकता क्या मैथमेटिक्स में, लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या निकल गया, क्या इसका मतलब ये नहीं निकला अल्फ़ा बीटा इंटू यू, कंडीशन तो बराबर हो चुकी। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर हो चुका अल्फ़ा बीटा इंटू यू के, हो चुका ना। और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है बिलोंग टू द सी। लास्ट प्रॉपर्टी देखता हूँ, लास्ट प्रॉपर्टी थी मेरी M4, कह रहा था कि 1 इंटू यू बराबर होना चाहिए यू के। चलो भाई, क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहूँगा बिल्कुल है, 1 प्लस के 0 आयोटा। मैंने लिखा 1 प्लस के 0 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आल्टा वाई से, क्या निकल कर के आया, क्या एक्स प्लस आल्टा वाई नहीं निकल कर के आया क्या, और ये बिलोंग टू द सी नहीं है क्या। सो दैट फाइनली आप क्या कहोगे, सी ओवर सी इज ए वेक्टर स्पेस। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। आगे की तरफ चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्कस किया है ना बेटा, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टू शो दैट आर ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो इससे लास्ट क्वेश्चन था उसी को करना है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह आपको रियल नंबर का यूज़ कर लेना है। कॉम्प्लेक्स की जगह किसका यूज़ करना है, रियल का यूज़ करना है, बाकी कोई चेंज नहीं। 100% ये वेक्टर स्पेस होगा। आप इसको घर से ट्राई करना, डाउट होगा कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। सी ओवर सी का मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आपको आर ओवर आर का निकालना है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। आपका होमवर्क है, डाउट होगा तो आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दिखाना है सी ओवर द फील्ड आर इज ए वेक्टर स्पेस। अच्छा क्वेश्चन है, इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज योर क्वेश्चन। चलो, आपको पता है, सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। आपको पता है कि अब की बार v जो दे रखा है वो दे रखा है c बराबर दे रखा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया हुआ ना। और f जो दे रखा है वो दे रखा है r बराबर दे रखा है आपको सेट ऑफ रियल नंबर, यही दे रखा है ना। सी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं किस तरह के एलिमेंट होते हैं, एक्स प्लस आल्टा वाई टाइप के, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू द आर होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कवर होते हैं। आर के अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट कवर होते हैं,
+-1 +-2 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी टू +-इन्फिनिटी सारे एलिमेंट कवर होते हैं। ओके, चलो भाई पहले देखते हैं वेक्टर एडिशन। मेरे को दिखाना है ये फील्ड दे रखा है मेरे को आर, वेक्टर दे रखा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 वेक्टर एडिशन डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एक एलिमेंट लो आप जो V के अंदर हो, कोई दूसरा एलिमेंट लो आप जो V के अंदर हो, यानी सेट ऑफ वेक्टर के अंदर हो, दोनों का गुना जो है दोनों का प्लस U प्लस के V भी सेट ऑफ वेक्टर के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर V बराबर दे रखा है आपको C कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं साफ साफ लिख चुका हूँ। F बराबर दे रखा है आपको फील्ड ऑफ रियल नंबर। चेक करके देखते हैं, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, आप पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ x प्लस के आयटा वाई लो, बिलोंग टू द C है। दूसरे वाला आपने लिया कि x1 प्लस के आयोटा y1, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग टू द C है, सेट ऑफ वेक्टर। दोनों को जोड़ करके देखो, x प्लस के आयटा y प्लस x1 प्लस के आयटा y1, कितना निकल गया भाई आपके पास? ये क्या ये नहीं निकला क्या? x प्लस के x1 प्लस के आयोटा y प्लस के y1, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बिलोंग टू द C, पहली कंडीशन तो पास। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा केस आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि एक एलिमेंट जो है ना वो फील्ड का हो, फील्ड अब की बार आपको दे रखा है R। दूसरा एलिमेंट जो है ना वो वेक्टर का हो, जो दे रखा है C। दोनों का मल्टीप्लाई जो है ना वो वेक्टर C के अंदर पहुंच जाना चाहिए। फील्ड का कोई भी एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है, √2 उठा लो, कोई भी, इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करो, क्या लौट करके आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा क्या? √2x प्लस क्या आएगा? √2y। सोचो ना, दुनिया के किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से जब गुणा किया जाता है लौट करके क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो काम बन गया, बिलोंग टू द C। देख लो आप, 1/5 रियल नंबर है, x प्लस आयटा वाई से मल्टीप्लाई करो, कितना निकल गया? x प्लस आयटा वाई बटे 5, कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका, कंडीशन तो पास हो चुकी। यानी किसी भी रियल नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ अगर R रियल नंबर है, C कॉम्प्लेक्स नंबर है, लौट करके कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और यही मेरे को दिखाना था, एक रियल नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है। ओके, क्लियर है ना? समझ आती है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास। अगले वाला देखता हूँ, नंबर 3। थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है भाई, जो मेरे को चेक करनी है? मेरे को दिखाना है कि A1 जिसको बोलता हूँ मैं, A1 के U प्लस के V बराबर होना चाहिए V प्लस के U के, और जो U कोमा V है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C ओवर R की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ो जो आपका दिल चाहता है। अगर मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ता हूँ, मान लिया x प्लस के आयटा y जोड़ा और प्लस के x1 प्लस के आयटा y1 जोड़ा, तो कितना निकल गया भाई? x प्लस के x1 निकल गया प्लस आयटा y प्लस y1 नहीं निकला क्या? इस तरफ से जोड़ो आप, उस तरफ से जोड़ो, चाहे v प्लस के u कर लो, v प्लस के u सेम नहीं निकल करके आएगा भाई। x1 प्लस के x प्लस आयटा y1 प्लस के y, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंडीशन तो पास। सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ। दूसरी कंडीशन आपके पास कि देयर एग्जिस्ट, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, 0 बिलोंग टू द v हो और u प्लस के 0 बराबर u हो। पहले तो ये बताओ क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं क्या? क्या आप 0 को जो है ना 0 प्लस के आयटा 0 नहीं लिख सकते? बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, u भी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट हो, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लो, x प्लस आयटा y ले लो, सपोज दैट, इसको प्लस करो आप
ज़ीरो प्लस के आल्टा ज़ीरो के साथ कितना निकल कर के आएगा, सेम नहीं रहेगा क्या, यानी कि यू नहीं होगा क्या, बिलोंग टू द सी। कंडीशन तो ये भी पास हो चुकी। एक कंडीशन और होती है बेटा, तीसरी कंडीशन जो होती है कि अगर मान लिया u जो है वो वेक्टर का एलिमेंट है, माइनस के u जो है वो भी वेक्टर का एलिमेंट है, आपको दिखाना होता है u प्लस माइनस के u इज इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, ये भी वेक्टर का एलिमेंट हो हमारे पास। हमको दिखाना है c ओवर r, ये मेरा सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। आपको पता है कि x प्लस के आल्टा y कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है, दूसरा माइनस एक्स माइनस आल्टा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा एक्स प्लस के आल्टा वाई प्लस माइनस एक्स माइनस आल्टा वाई, आपको भी पता है ज़ीरो निकल करके आएगा। ज़ीरो को ज़ीरो प्लस के आल्टा ज़ीरो लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। कंडीशन पास हो चुकी। अगले वाला देखता हूँ। चौथी कंडीशन थी बेटा कि u प्लस के v प्लस के w बराबर होना चाहिए u प्लस v प्लस के w, और ये बिलोंग टू द c होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर मैं u की वैल्यू सपोज दैट x प्लस के आल्टा y लेता हूँ, v की वैल्यू मैं x1 प्लस के आल्टा y1 लेता हूँ, और w की जो वैल्यू मैं लेता हूँ x2 प्लस के आल्टा y2 लेता हूँ। आप इनको जोड़ करके देखो कितना निकल करके आएगा बेटा, x1 प्लस के x आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर, प्लस आल्टा y प्लस के y1, कैसे भी लिख लो, और फिर मैं प्लस करूँगा x2 प्लस के आल्टा y2। जब फाइनली मैं रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से जोड़ूंगा, निकल करके आएगा बेटा x प्लस के x1 प्लस के x2 प्लस आल्टा y प्लस के y1 प्लस के y2। अब इधर से चेक करते हैं, इधर मैंने u की वैल्यू डाली जो कि x प्लस के आल्टा y है, प्लस किया मैंने इसके अंदर v की वैल्यू डाली जो कि x1 प्लस के आल्टा y1 है, w की वैल्यू डाली जो कि x2 प्लस के आल्टा y2 है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, ओके इधर जोड़ रहा हूँ मैं, इधर तो मेरे पास x प्लस के आल्टा y है ही। यहाँ देखो आप, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा क्या ये नहीं निकल करके आएगा x1 प्लस के x2 प्लस आल्टा y1 प्लस के y2। जब तीनों को जोड़ूंगा क्या ये नहीं निकल करके आएगा, क्या रियल रियल पार्ट के अंदर जुड़ जाएगा, प्लस आल्टा y प्लस के y1 प्लस के y2। ये कंडीशन तो वैलिड हो चुकी। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या, देखो आप ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ये है, इमेजनरी पार्ट ये बिलोंग टू द सी, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ तक के क्लियर। अगले वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगले वाली प्रॉपर्टी बोलती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि एक हमारे पास जो है, सॉरी इसको हटा दो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बोलती है बेटा वो ये बोलती है कि जिसको m1 का नाम दिया जाता है, एक एलिमेंट हमारे पास जो है फील्ड का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट हमारे पास वेक्टर का होना चाहिए, और दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए अल्फ़ा u प्लस अल्फ़ा v के। अब देखो क्वेश्चन हमारा है c ओवर r, यहाँ जो फील्ड है r, v जो है वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहना चाह रहा है कि ये जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा फील्ड के अंदर से होता है, यानी अल्फ़ा तो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है, और u कोमा v जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है। देखो आप एक रियल नंबर उठाओ, कुछ भी, मान लिया मैंने x रियल नंबर उठा लिया, जो आपका दिल चाहता है रियल नंबर, आप यहाँ से यहाँ तक कुछ भी उठा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी आपका दिल चाहता है उठा लिया। आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, सपोज दैट x प्लस आल्टा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, सपोज दैट x1 प्लस के आल्टा y1 कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया। करते हैं कैलकुलेशन, पहले ये निकालते हैं, x तो रियल नंबर है ही, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा कितना निकलेगा, x प्लस के x1 होगा प्लस आल्टा y प्लस के y1 होगा ना, इसके अंदर गुणा करो आप, जैसे ही आप अंदर गुणा करोगे निकल करके आएगा x प्लस के x1 प्लस आल्टा x y प्लस के y1 निकलेगा ना, इधर से तो निकला ये। अब इधर चलते हैं, दूसरी तरफ मेरे को चाहिए अल्फ़ा x, अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास x, u की वैल्यू डालो आप, x प्लस के कितना है आल्टा y है ना, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू डालो x, ये कितना है y की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू x1 प्लस के आल्टा y1। दोनों सेम नहीं आ रहे क्या यार, आप क्या कहोगे, अल्फ़ा u प्लस के v बराबर है
अल्फ़ा यू प्लस के अल्फ़ा वी, बिल्कुल है। और ये टोटल का टोटल कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंडीशन तो फिर पास हो चुकी। अगले वाली कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास बेटा M2 कंडीशन है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू के। इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है अल्फ़ा और बीटा ये दोनों की दोनों रियल नंबर हों और यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कोई दो रियल नंबर उठाओ, मान लिया आपने एक रियल नंबर x उठा लिया, दूसरा रियल नंबर आपने y उठा लिया, इसका मल्टीप्लाई कराओ आप कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आल्टा वाई से, करके देखो आप कितना निकल गया। क्या ये नहीं निकला क्या? x इंटू एक्स प्लस के आल्टा वाई प्लस के y इंटू एक्स प्लस आल्टा वाई। इसका मतलब क्या निकल गया? ये अल्फ़ा यू हुआ प्लस के बीटा वो यू नहीं हुआ क्या? बिलोंग टू द सी। कंडीशन तो फिर पास। अगले वाली कंडीशन होती है हमारे पास M3 जो कंडीशन होती है बेटा वो ये होती है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इंटू यू के, जहाँ अल्फ़ा बीटा तो है रियल नंबर और यू है कॉम्प्लेक्स नंबर। चेक करके देखता हूँ, कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, मैंने एक तो p रियल नंबर उठाया और एक मैंने r रियल नंबर उठाया, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना किया x प्लस आल्टा वाई के साथ, कितना निकल करके आया? चाहे पूरी ज़िंदगी गुजर जाए यही निकल करके आएगा। लौट करके कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आपके सामने है रिजल्ट। आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट कंडीशन है जिसको मैं नाम देता हूँ M4 का। वो कहता है कि 1 इंटू यू बराबर यू आना चाहिए। 1 को x प्लस आल्टा वाई से कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना करो, लौट करके कितना आ रहा है? x प्लस आल्टा वाई नहीं आ रहा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा क्या? देखो आप, सवाल पैदा होता है क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है? मैं कहूँगा 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 इज इक्वल टू कल टू 1 प्लस के 0 आल्टा, 1 प्लस 0 आल्टा वाला पार्ट आ चुका, बिलोंग टू द सी। सो दैट फाइनली आप क्या कहोगे? सी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।